क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आहुति देने का समय आ गया है। पहली बार मानव अंगों की आहुति दी जाएगी इस हवन कुंड में। इंसान जब किसी अपराध को अंजाम देता है तो उसका दिमाग शैतान की तरह चलने लगता है। वो सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने किए गए जुर्म से आसानी से बच जाए, कभी पकड़ा ना जाए। अभी आपने जो देखा वो एक ऐसी ही घटना थी जहां किसी की हत्या करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में आहुति दी जा रही थी। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित पचौरिया। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमानवीयता की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। आखिर कौन थी ये औरत और ये लड़का जो एक शव के टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में फेंक रहे थे? और वो कौन था जिसकी हत्या हुई थी और उसका इन दोनों से क्या संबंध था? और ये पंडित, ये इनका साथ क्यों दे रहा था? आइए दिल दहलाने वाली इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पहले। क्या हंस रहा है तू? 2 ही लाख है ना? चल पत्ते बांट, नेक्स्ट राउंड में मैं जीत जाऊंगा। चल पत्ते बांट। देख नवनीत, पहले तुझ पर 3 लाख उधार है, पहले वो चुका, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। अबे तू है ना, तमीज से बात कर। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। पहले मैंने 5 लाख रुपए चुका। तेरा बाप कितना बड़ा आदमी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले वाला कर्जा चुका, उसके बाद में नेक्स्ट राउंड। नफोट यहाँ से। तू निकालेगा मेरे को उधर से? तू निकालेगा? हाँ बोल। अरे भाई तू झगड़ा कर रहा है भाई। अबे बैठना, चलना। तू निकालेगा? हाँ बोल। ना बोल। हेलो, क्या? मैं आती हूँ। संतोष, जल्दी से आ जाओ। नवनीत ने किसी के सर पे बोतल फोड़ दी है, मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। मैं पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है। बुलाया नहीं क्या मेरी मम्मी को? नवनीत, नवनीत, क्या हुआ नवनीत को? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? आंटी जी कुछ नहीं हुआ, नशे में दूध पड़ा हुआ है। और इधर देखो, समीर का सर भी फोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जुए में 5 लाख हार गया। 5 लाख? सिर्फ 5 लाख रुपए? कल घर आना और ले जाना अपने 5 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही हूँ, इसका इलाज कराना, और मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? ठीक है उठाओ आंटी। इसे। आराम से, आराम से। अरे ध्यान से गिर जाएगा। आराम से चल। तू ही मेरा असली दोस्त है यार। मतलब इतनी रात गए तू सिर्फ मेरे लिए आया।
थैंक्स। पागल हो गया क्या? थैंक यू वाली क्या बात है? तुम्हारी मम्मी ने बुलाया था, आना तो था ही। तू ध्यान से चल। चल बेटा अरे यार, कमर तक छोड़ दूं तुझे? नहीं यार, अभी भी इतना नशा नहीं हुआ है कि अकेले नहीं जा सकता मैं। अभी भी एक बोतल चढ़ा सकता हूँ मैं। चल, गुड नाइट। पागल। तो बेबी तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया? नहीं, अभी और पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 50 लाख रुपए और चाहिए। सिर्फ 50 लाख? मिल जाएंगे पैसे। एक पैसे ही तो है जो भरे पड़े हैं, जब चाहे ले जाना। बस तुम मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हारा। किसका फोन है यार? आ गई याद आपको बीवी की? अरे कैसे नहीं आएगी याद भाई? आप वहाँ दुबई में हमें याद ही कहाँ करते हैं? बीवी की याद जाती ही कब है मुझसे? बस बातें मत बनाइए आप। अच्छा ऐसा है, मैं परसों घर आ रहा हूँ। क्या? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा नवनीत कैसा है? पढ़ाई पर ध्यान लगा रहा है या? अरे आजकल आपका बेटा काफी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। ये बताओ क्या लेके आऊँ दुबई से तुम्हारे लिए? बस कुछ नहीं, आप आ जाइए। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। क्या कह रहा था? परसों आ रहा है। परसों आ रहा है? यार बेबी वैसे ही टाइम बहुत कम है यार हमारे पास तो। जाऊं? माँ! जाओ, मैं संभालती हूँ। जाओ। ये क्या चल रहा है सब? पापा के होते हुए आप किसी और लड़के के साथ? क्या इतना गिर गए आप? आराम से बात कर, गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप मत बोल। अरे यार, आपको तो माँ कहते हुए शर्म आती है मुझे। मैं ना पापा को। पागल मत बनो। ये जो तेरी अय्याशियां चल रही है ना, मेरे रहते हुए चल रही है। तेरे बाप को नहीं पता है तू क्या करता है। जो पैसे आ रहे हैं ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे। अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ कर रही हूँ तो। जाके देख कौन आया। और बाहर वालों के सामने ना कोई हंगामा मत करना। चल जा। हाय नवनीत। क्या ऐसे क्या देख रहा है? पैसे लेने आए हम। अंदर आने दो इन लोगों को। चलो। देखा नवनीत, अपनी लड़ाई ज्यादा नहीं है। हम लोग दोस्त हैं यार, साथ में खेलते हैं, साथ में पीते हैं,
लेकिन मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। बाकी तुझसे मेरे को दुश्मनी नहीं है। ये लो तुम्हारे 6 लाख रुपए। 5 लाख रुपए नवनीत की उधारी के और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही हूँ। इससे अपना इलाज करा लेना और बचे हुए पैसों से पार्टी कर लेना। और आइंदा मेरे बेटे नवनीत को कोई भी तकलीफ दी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो भी यहाँ से। थैंक यू आंटी। थैंक यू और वेलकम बोलने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। जाओ। और तुम 1 हफ्ते में 20 लाख रुपए उड़ा चुके हो। कुछ पता है तुम्हें? कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कैसा होऊंगा तुम्हारे बिना? थैंक गॉड आप आ गए। कब से आपका वेट कर रही थी। अगर इतना ही वेट कर रही थी तो कभी खुद से अपने पति को फोन क्यों नहीं किया तुमने? मैं अच्छी वाली बीवी हूँ और काम के बीच में ना पति को डिस्टर्ब नहीं करती। प्यार करने वाली बीवी हूँ, चिपकू नहीं। अच्छा ये देखो, ये है तुम्हारी जरी वाली साड़ी। दुबई के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन की है। और ये तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। क्या बात है। और ये नवनीत का मोबाइल। बाय द वे वो है का? उसे पता नहीं था मैं आ रहा हूँ। वो क्या है ना, आपका ही बेटा है ना, दोस्त के यहाँ गया है नोट्स के लिए। आजकल बड़ा पढ़ाई में ध्यान देता है। किस दोस्त के घर गया तुम्हें पता है ना? हाँ आप टेंशन मत लीजिए, पता है मुझे। अच्छा, इतनी गिफ्ट्स दी और सिर्फ थैंक यू से काम चला लिया आपने? वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि नवनीत घर पर नहीं है, तो हम रोमांस कर सकते हैं। हाँ अभी नहीं, पहले शावर लेके आओ। अरे बीवी, शावर से पहले भी तो रोमांस हो सकता है। नहीं अभी पहले जाइए आप, पहले शावर लेके आओ। अच्छा सुनो, तुम भी चलो ना शावर में। आप सुधरोगे नहीं। अरे हाँ, मैंने कहा ना जाओ। अरे तुम बिना कॉल किए क्यों आ गए? अरे तो इतना हैरान क्यों हो रही हो मेरी जान? मैं कौन सा कभी कॉल करके आता हूँ? संजय आए हुए हैं और अलर्ट रहना। उसके सामने बचपने में ऐसा वैसा कुछ मत बोल देना कि उसको हम पर डाउट हो जाए। हाँ हाँ मैं देखता हूँ मेरी जान। तुम क्यों चिंता कर रही हो? है का तुम्हारा पति? नहाने गए हैं। नहाने गए? जाओ। हम भी नहा के आ सकते हैं, हैं? जाओ तुम, जाओ। चंद्रमा अभी सही स्थान पर है और जो राहु का हल्का फुल्का प्रभाव था ना वो भी एकदम ठीक है। आने से पहले आपकी कुंडली पूरी अच्छी तरह से पढ़कर आया हूं मैं। अरे वाह, आपके हाथ की रेखाएं भी शुभ संकेत दे रही हैं। राजेश्वरी, संजय ये संतोष जी हैं, पंडित जी हैं। नमस्ते। घर के ना वास्तु से लेके ना पूजा आरती सब मैं इन्हीं से पूछ के करती हूँ। राजेश्वरी एक मिनट, मुझे बाथरूम में ये बियर की बोतल मिली। ये नवनीत क्या कर रहा है आजकल और कहाँ है वो? बुलाओ उसको यहाँ। अरे वो बियर ना मैंने रखी थी। नवनीत तो बियर को हाथ भी नहीं लगाता है। तुम कब से ये सब? अरे नहीं, आप भी ना। ये बियर मैंने बाल धोने के लिए मंगाई थी। देखो बाल कितने अच्छे हो गए, सिल्की सिल्की। आप भी हाथ लगा के देखो कितने अच्छे हो गए हैं।
राजेश्वरी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? नवनीत तो एकदम सुधर गया है, सारे दिन पढ़ाई में लगा रहता है। अच्छा, ये जो पंडित जी हैं, ये कुछ कम उम्र के नहीं लग रहे? आप भी ना इसी टैलेंट को मत मापिए। पंडित जी बड़े टैलेंटेड है और जब से मेरे जीवन में आए ना तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और आप भी ना अपने बिजनेस के सारे डिसीजन पंडित जी से पूछ के लीजिए, काफी फायदा होगा आपको। अच्छा, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। अजय जी। हाँ संजय जी बोलिए। आप ना मुझे कल सुबह मिलने आ जाइए। वो नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसका हिसाब किताब देख लीजिए। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू। डार्लिंग, मुझे ना एक नया प्लॉट देखने जाना है, तो आधे घंटे में निकलूंगा, ठीक है? आज आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है, कल चले जाना। ठीक है, नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ अर्जेंट थोड़ी है। ये हुई ना बात। अरे डार्लिंग, ये नवनीत कहाँ रहता है आजकल? दिखाई नहीं देता। आप भी ना इतनी इंक्वायरी करते हो, आपका बेटा जवान हो गया, थोड़ा स्पेस दीजिए, आ जाएगा तो मिल लेगा आपसे। अरे स्वीटहार्ट, इसमें इतना इरिटेट होने की क्या बात है? अपना बच्चा है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, हमें पता होना चाहिए ना। नहीं तो आजकल बच्चों को गलत दिशा में जाने में देर नहीं लगती, समझी? अच्छा बताओ, खाने में क्या है? चलिए चलिए। हेलो, नवनीत का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। क्या? हम अभी आ रहे हैं। सुनिए, उठो जल्दी से। हाँ, क्या हो? नवनीत का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ। ये लो पैसे, जाके अपना इलाज कराओ और मेरे बेटे नवनीत पे कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। पकड़ो। नवनीत, तुमने शराब पी? मुझ पे हाथ उठा के आपने ठीक नहीं किया डैड। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल उसकी परवरिश पे खड़े होते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सही गलत का फर्क बताना चाहिए, उनकी गलतियों पे उन्हें टोकना चाहिए। शायद वो बच्चे आगे जाके कभी कोई गलत काम ना करें। लेकिन यहां जो हो रहा था वो तो समझ के बिल्कुल परे था। नवनीत को उसकी मां का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त था। न केवल वो उसकी अय्याशियों को बढ़ावा दे रही थी, बल्कि उसकी आड़ में वो खुद भी अय्याशी कर रही थी। एक परिवार की स्त्री जो पूरी तरह से अय्याशी में मग्न थी और बेटा गलत रास्ते पे भटक चुका था। संजय भास्कर पूरी तरह से इस बात से अनजान था। आइए देखते हैं जब संजय के सामने ये सच आया तब क्या हुआ। 1 करोड़ का गफला? किसने निकाला ये पैसा? सर, ये कंपनी के अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे भेजे गए। नाम है संतोष मिश्रा। संजय, ये संतोष जी हैं, पंडित हैं। नमस्ते। 60 लाख रुपए ट्रांसफर हुए इस अकाउंट में और पिछले 15 दिनों में मैडम ने 40 लाख रुपए निकाले हैं। ठीक है, अभी आप मैडम को इस बारे में कुछ मत बताना। जी। बाकी
पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी अभी आप जाइए। ओके सर। ये अचानक आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दुबई में एक बिजनेस का जरूरी काम आ गया, जाना जरूरी है। अभी 2 दिन हुए हैं आपको आके, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आई नो राजेश्वरी, पर काम इतना जरूरी है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्या काम आ गया? मैं तुम्हें वहां से फोन करके समझाऊंगा ना। अभी मेरी फ्लाइट है तो मुझे अर्जेंटली निकलना है। बेटा, पापा को सॉरी बोलो। पापा जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे। सुनो बेटा। ये संजय अचानक कैसे चला गया? कहीं उसको मुझ पर डाउट तो नहीं हो गया है? मुझे ना कुछ तो दाल में काला लग रहा है। मैम साहब। सलीम, साहब को कहाँ छोड़ा? मैम उनको आज एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया, आज उनको फ्लाइट था ना। चलो ठीक है। सलीम। हाँ साहब। जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो घर पे अक्सर कौन आता है? कोई नहीं साहब, बस वो ज्योतिष है ना संतोष, वही आते रहता है अक्सर। कहाँ हो यार तुम? ये पट्टी बांध के पता नहीं कहाँ गायब हो गई हो। वैसे एक बात बोलूं, मैं ना बहुत खुश हूं कि तुम्हारा पति चला गया यहाँ से, वरना मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं हम लोग कब मिल पाएंगे। लेकिन यार अब प्लीज मुझे तड़पाओ मत ना। तुम हो कहाँ? किधर हो? तुम्हें मेरे बदन की खुशबू पता है ना? हाँ बेबी, क्यों नहीं। तो फिर ढूंढो और फिर अपने दिल के अरमान पूरे करो। अरे क्यों तड़पा रही हो मुझे इतना? ढूंढो मुझे, पकड़ो। कहाँ हो? इतना क्यों तड़पा रही हो मुझे? सर मैं पूजा करवाने आया था सर।
यहाँ आकर कौन सी पूजा करता है ना, ये अच्छी तरह से देख लिया मैंने। अब निकल जा यहां से, और दोबारा यहां पर दिखाई दिया ना तो जेल भिजवा दूंगा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे को उस आदमी पे लुटाती रही और अपने बेटे को अय्याश बना दिया। बर्बाद कर दिया तुमने उसको। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती होगी, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए। कोई और होता ना तो जान से मार देता तुम्हें, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। तुमने मेरे ही पैसों को यूज करके मुझे ही धोखा दिया है ना, तो मैं तुम्हें और नवनीत को अपने कमाई से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बेदखल कर दूंगा तुम्हें अपनी जायदाद से। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हो, शर्म आती है। हेलो अजय जी। हाँ संजय जी। मुझे पता चल गया है कि मेरी बीवी ये सारे पैसे उड़ा रही थी। आप जायदाद से बेदखल करने वाले पेपर्स बनवाकर मेरे घर पे आ जाइए परसों। लेकिन सर, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए आप। अजय जी, मैं ये सब उन्हें डराने के लिए कर रहा हूं, वरना मैं अपने बीवी और बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? हो सकता है इस डर से वो सुधर जाए। आज संडे है, आप परसों सारे पेपर्स तैयार करवा के घर पे आ जाइए। हो सकता है इस डर से वो गलत रास्ते पे जाना छोड़ दे। जी सर। संजय, आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे वो ठीक है, लेकिन नवनीत को नहीं। नहीं राजेश, नहीं। अब सब कुछ ऑन पेपर्स होने वाला है। मैं न्यूज़पेपर्स में भी छपवा दूंगा कि तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ आखिरी बार मेरी गलती माफ कर दीजिए। अब गिड़गिड़ा कर कोई फायदा नहीं, मैं फैसला कर चुका हूं। अगर पापा ने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। अभी टाइम आ गया है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे पास एक प्लान है। अगर पापा ने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। अभी टाइम आ गया है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे पास एक प्लान है।
संजय प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है आपको मुझसे शिकायत है, मैंने गलत काम किया है, मैंने आपको धोखा दिया है। अगर इस घर से जाना है तो मैं जाऊंगी। नवनीत तो आपका बेटा है, उसे आप अपने पास रखिए, कोई तो होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। संजय प्लीज, संजय प्लीज मुझे कर दो। संजय राजेश्वरी, शायद गलती मेरी है। मैं पैसा कमाने में, बिजनेस बढ़ाने में इतना बिजी हो गया कि तुम पर और नवनीत पर ध्यान नहीं दे पाया। एक अच्छा पति नहीं बन पाया, एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। लेकिन राजेश्वरी, मैं तुम लोगों से पापा आई एम रियली सॉरी, पर आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ना ही दारू पीऊंगा और ना ही कोई बुरे काम करूंगा। पर हमें माफ कर दो पापा प्लीज हमें माफ कर दो। क्या कहा था तूने? जेल भेजेगा मुझे? हा? भेज दिया ना तुझे। तेरे बाप के अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है। संजय भास्कर ने अपनी बीवी और बेटे की गलती को माफ करके उन्हें दोबारा मौका देने की सोची, लेकिन उसकी बीवी और बेटे ने लालच में आकर संजय भास्कर का ही शिकार कर लिया। आहुति देने का समय आ गया है। पहली बार मानव अंगों की आहुति दी जाएगी इस हवन कुंड में। शरीर का एक एक टुकड़ा डाल दो इस हवन कुंड में। ना कोई सबूत बचे, ना कोई गवाह, सिर्फ राख ही राख। आहुति देने का समय आ गया है। पहली बार मानव अंगों की आहुति दी जाएगी इस हवन कुंड में। शरीर का एक एक टुकड़ा डाल दो इस हवन कुंड में। ना कोई सबूत बचे, ना कोई गवाह, सिर्फ राख ही राख। हेलो इंस्पेक्टर साहब, पूरे 24 घंटे हो गए, कुछ पता चला मेरे पति का कि कहाँ है वो? नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे और जैसे ही पता चलेगा हम आपको फौरन इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। देखा बेटा, अब इस जमीन जायदाद से हमें कोई बेदखल नहीं कर सकता और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ हमारा है। अब तुम ऐश करो। अजय जी, आपके बॉस के बारे में कुछ बात करनी थी। पूछिए। वो लापता है और अभी तक वो कहीं नहीं मिले हैं। हमें लगता है उनकी जान को खतरा है। सर, वो अपनी बीवी, I mean, उनकी बीवी का संतोष नाम के आदमी के साथ में अफेयर था।
60 लाख रुपए दे चुकी है उसे। ये बात सर को पता चल गई थी। वो अपनी बीवी और बेटे को जायदाद से बेदखल करने का मन बना चुके थे। उन्होंने खुद मुझसे ये बात की। भास्कर को तूने मारा है पैसों की लालच में। बोल। देख हमें राजेश्वरी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। उसका स्टेटमेंट हमारे पास कि तूने उसके हस्बैंड की हत्या की। अब बता। सर मैंने नहीं मारा सर उनको, सर फंसा रहे सर मुझे वो लोग। तो मैंने नहीं मारा सर। तो 60 लाख रुपए तेरे अकाउंट में कहां से आए? बोल। 60 लाख रुपया कहां से आया तेरे अकाउंट में? और लाश कहां ठिकाने लगा रखी तूने? बता। कुछ पूछ रहा हूं तेरे से, लाश कहां पर है? कहां है लाश? बता दो सर, बता दो जल्दी बता। सर वो हवन कुंड में है सर, जला दी सर। चल चल बता। बता। सर यहाँ जलाया था। हवलदार, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फौरन इन्फॉर्म करो, यहां से हड्डी और राख कलेक्ट करें। गो। और तू फोन लगा के बुला अभी। तेरे से बोल रहा हूं, लगा फोन। हाँ संतोष, मंदिर आ जाओ जल्दी से, रात को ठिकाने लगाना है। ठीक है मैं आ रही हूँ। चलो संतोष, जल्दी से रात को ठिकाने लगाते हैं। मैडम, हमें संतोष ने सब कुछ बता दिया है। यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। चलो चलो। रिश्ते ही हमारे जीवन की आधारशिला होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान लालच में आकर रिश्तों की महत्वता को भुला देता है। जरूरत है कि हम अपने करीबी रिश्तों की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें, उन पर विश्वास करें, लेकिन अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें तुरंत टोकें। हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा विश्वास ही विश्वासघात को जन्म देता है। राजेश्वरी और संतोष ने सोचा था कि वो इस जुर्म को अंजाम देने के बाद अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से काटेंगे, बट क्राइम नेवर पेस। क्राइम के रास्ते में इंसान पाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खोता है। आज मां, बेटे और प्रेमी तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। नमस्कार, इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर किसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, बी सेफ, बी अलर्ट। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।